दौसा जिले में सिलिकोसिस मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद अब स्वास्थ्य विभाग फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सक्रिय हो गया है और इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दौसा जिला अस्पताल से शुरू हो गई। अब सिलिकोसिस प्रमाण पत्र प्रक्रिया को और भी पारदर्शिता के लिए अब 3 सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। सिलिकोसिस मामले में दौसा जिले में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कई चिकित्सकों पर गाज गिर चुकी है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक रेडियोग्राफर पर भी गाज गिरी थी। उसी से सबक लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। फर्जी प्रमाण पत्र बनने का जो सिलसिला बुक चला उसको रोकने के लिए नया सिस्टम अपनाया जा रहा है। क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह से लोगों को वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्या बेसिकली ये जो नया सिस्टम है CR सिस्टम करके है। इसमें जो पिक्चर हम अपलोड करते हैं एक्सरे की, पेशेंट की जो पिक्चर अपलोड होती है, पहले क्या होता था कि पिक्चर उसकी आती थी कंप्यूटर से, फिर वो पेन ड्राइव के थ्रू दूसरे सिलिकोसिस के पोर्टल में जाती थी। बट अब ये CR सिस्टम के थ्रू हम जो पिक्चर जो एक्सरे की फिल्म अपलोड हो रही है कंप्यूटर पे, सेम वही पोर्टल पे जाती है बिना किसी हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल पेन ड्राइव को लगाए हुए। तो इससे काफ़ी कुछ जो पहले जो कुछ अनियमितताएँ होती थी एक्सरे के डुप्लीकेशन की, रिस्क, तो वो चीज़ें दूर करने में इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा अभी। और ज़िले में कहाँ होगी अभी आगे भी ये बेसिकली अभी तो दौसा के अंदर तो हमारे पास 3 साइट है जिसमें जहाँ पे हम सिलिकोसिस के एक्सरे अपलोड करने का वो सेंटर बनाए हुए हैं। उनमें से अभी हमने दौसा हॉस्पिटल में चालू किया है। बाकी हम लाल सोट में बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं और महुआ में भी इसको मतलब उसके बाद अप्रैल में हम इसको लगभग सभी दौसा के सारे सेंटर्स में चालू करवा देंगे इसको। इससे कितना फ़ायदा, कितना जो फर्जीवाड़ा कितना रुक सकेगा? इसमें मतलब 100% जो जितना हमारे तरफ से टेक्निकल जो इश्यू आते थे, इसमें टेक्निकल जो ग्लिचेज आते थे सिस्टम के, वो इसमें दूर होंगे। जो लूप होल्स थे एक्सरे खींचने से लेकर एक्सरे अपलोड होने पोर्टल में अपलोड होने के बीच में जितने भी लूप होल्स थे वो इसमें सारे आउट हो जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम चांसेज है कि मतलब इसमें कोई भी फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी किसी भी तरीके से। नाम बताओ सर। मैं डॉक्टर रविशंकर नागल, नोडल अधिकारी, जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड। हर्षा सैनी, पत्थर का काम करता हूँ, सिलिकोसिस से पीड़ित हूँ। मैं सरकारी अस्पताल में आया हूँ। मेरा बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके एक्सरे किया गया है। जो पिछले बार में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसको रोकने के लिए पेशेंट को बुला करके ही ये रजिस्ट्रेशन किया गया है। हाँ सर, किस तरह का आज नया सिलिकोसिस पर लगाम लगाइए जो फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाए ले जाते हैं, किस तरह का पूरा सिस्टम रहेगा, क्या करेंगे? अब हमने जो अनियमित होने के जो चांस थे उनको देखते हुए सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से हमने आज जो पहला जो पेशेंट है उसका सबसे पहले हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया। उससे ये मरीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मरीज़ वही है। उसके बाद में हमने उसका एक्सरे करवाया। फिर एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे करवाने के दौरान लाइट मार्किंग स्टार्ट की। लाइट मार्किंग क्या होता है कि जैसे जो रजिस्ट्रेशन करवाता है मित्र पे, तो वही नंबर उस पर एक्सरे पे डालते हैं ताकि एक्सरे की डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद जो एक्सरे है वो सीधा CR सिस्टम में अपलोड हो रहा है और वहीं से सीधा ऑनलाइन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है। पहले क्या होता था कि उसको एक्सरे को पेन ड्राइव के थ्रू लेके और दूसरी शिफ्ट करते थे तो उसमें अनियमित होने के चांस रहते थे और बायोमेट्रिक का भी नहीं होता था। तो अब ये जो 3 स्टेप है इनसे ये मजबूती मिली और हमारी जो पहले जो अनियमितता के कारण थे तो अनियमितता रोकने में काफ़ी हमको सहयोग।
इनके एक्सरे उधर करवा दो, कोई इमरजेंसी हो ना तो 19 नंबर में करवा देना। पीछे थोड़ा पीछे 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 ऑफिस के बाद करके जो अपने अच्छा तो आ गई नहीं